हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता जो है, इसका काल जो है 1500 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। किंतु वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इससे जुड़ी कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2300 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है और 1750 बीसी से 1500 बीसी के बीच में, यानी कि वैदिक सभ्यता का जो काल है 1500 बीसी, इस काल के बीच कोई भी बड़ी सभ्यता का आगमन या अस्तित्व इस इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। फिर 1500 बीसी के काल में वैदिक सभ्यता का आगमन होता है, यानी इस बीच में एक लंबा गैप रहता है। अपने इतिहास को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे इतिहास का जो काल है कहीं ना कहीं कुछ उल्टा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। तो हमारे यहाँ जो है ये नगरीय सभ्यता पहले आई है और ग्रामीण सभ्यता बाद में आई है। तो ये जो सभ्यताओं का काल है ये हमारे यहाँ कुछ उल्टा है। सभ्यता या सिंधु सभ्यता के खोज से पहले वैदिक सभ्यता को ही भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम यानी पहली सभ्यता माना जाता था। किंतु जब 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नगर या सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी, तो इसके बाद यह पता चला कि वैदिक सभ्यता के पहले भी हमारे यानी कि हमारी इतिहास में एक और सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और ये वैदिक सभ्यता जो बाद में आई है ये एक ग्रामीण सभ्यता है। क्योंकि इस काल में यानी वैदिक काल में सर्वप्रथम वेदों की रचना की गई, यानी जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों ग्रंथों की जो रचना है ये वैदिक काल में ही की गई है। तो इस वजह से इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक पूर्व वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है। दोस्तों, इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, यानी कि इस पूर्व वैदिक काल जो 1500 बीसी से 1000 बीसी था तो इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। और जो दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो काल है ये 1000 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल को उत्तर यानी ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऋग्वैदिक काल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस पूर्व वैदिक काल में जो सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना की गई थी। बाकी जो तीनों वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन सब की रचना इस उत्तर वैदिक काल में हुई। और चूंकि सिर्फ एक ऋग्वेद की ही रचना इस पूर्व वैदिक काल जिसका काल 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है, इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई है। इस वजह से इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। अब जानने का ये प्रयास करते हैं कि वेद का अर्थ क्या है। वेद का अर्थ हुआ ज्ञान और इसकी जो रचना है वो कृष्ण देवायन और वेद व्यास के द्वारा की गई है। यानी वेद की रचना कृष्ण देवायन और वेद व्यास के द्वारा की गई है। इसके जो निर्माता थे यानी वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे ये आर्य लोग माने जाते हैं। अब देखते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी कि आर्य शब्द का अर्थ हुआ श्रेष्ठ। और ये श्रेष्ठता है ये जाति, जन्म या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर ये श्रेष्ठता मानी जाती है। यानी आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और ये श्रेष्ठता यानी भाषाई आधार पर ये लोग श्रेष्ठ अपने आप को मानते थे। अब देखते हैं कि इनका मूल निवास यानी ये जो आर्य थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, जो वैदिक सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं, वो कहाँ के थे यानी वो मूल निवासी, उनका मूल निवास कहाँ था। तो जो इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत है, यानी कि इसके निवास के बारे में भी विद्वानों में मतभेदता या विभिन्नता है। तो इसका जो पहला मत है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मैक्स मूलर का।
तो ये मैक्स मूलर के अनुसार ये जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे, यानी कि आर्य है जो वो मध्य एशिया से आए और यहाँ आकर के वैदिक सभ्यता का निर्माण किए। वहीं जो डॉक्टर संपूर्णानंद है, इनके अनुसार ये जो आर्य है आल्प्स पर्वत से आए थे, जो यूरेशिया का भाग माना जाता है, यानी यूरोप और एशिया के मध्य भाग को यूरेशिया कहा जाता है। और इस यूरेशिया में आल्प्स पर्वत है, यहाँ से ये आर्य लोग आए थे। यानी कि मैक्स मूलर ने जो विचार दिए हैं उन्हीं को और डिटेल में ये मैं संपूर्णानंद ने प्रमाणित किया है। वहीं तीसरा जो विचार है ये बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य थे ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे। दोस्तों, जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो ये भाग उत्तरी भाग होता है और ये दक्षिणी भाग, यानी ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है ये आर्कटिक प्रदेश कहलाता है और ये दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिक प्रदेश कहलाता है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये जो आर्य लोग थे ये उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से आए थे। अब जो चौथा विचार है वो दयानंद सरस्वती का है। इनके अनुसार जो आर्य थे ये तिब्बत से आए थे, यानी जो आर्य थे ये तिब्बत से आए थे और यहाँ आकर के अपनी नई सभ्यता का यहाँ पे विस्तार करते हैं या निर्माण करते हैं। जो मध्य एशिया का जो यानी मैक्स मूलर की जो विचार है वो सर्वमान्य मानी जाती है, क्योंकि मध्य एशिया में उस टाइम में जो समुदाय या सभ्यता विकसित हो रही थी उस सभ्यता का जो यानी हमारे सभ्यता यानी इस वैदिक सभ्यता से बहुत कुछ मिलता जुलता था। इस वजह से मैक्स मूलर का जो विचार है वो सर्वमान्य माना जाता है। अब देखते हैं कि इस वैदिक सभ्यता के यानी स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता ये पहली ऐसी सभ्यता है जिसको हम लोग ऐतिहासिक युग में रखते हैं। इसके पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी थी तो उस सिंधु घाटी सभ्यता को हमने आधे ऐतिहासिक युग में पढ़ा। आधे ऐतिहासिक युग में इसलिए क्योंकि वहाँ से पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत भी है, किंतु लिखित जो स्रोत मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो इस वजह से वो आधे ऐतिहासिक युग में रखा गया। तो वहीं जो ये वैदिक सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता को हम लोग ऐतिहासिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता पहली ऐतिहासिक सभ्यता थी, क्योंकि इससे जो भी ग्रंथ साहित्य वेद मिले हैं उसको पढ़ा जा सका है। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मिला है। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला जो है वो है बोगाजकोई अभिलेख। इस बोगाजकोई अभिलेख का जो निर्माण है यानी 1400 BC में किया गया है और इसमें जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य इन 4 देवताओं का जिक्र किया गया है। मीन्स उस समय यानी कि उस समय मध्य एशिया में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बोगाजकोई अभिलेख का निर्माण काल क्या है या फिर इसमें किन किन देवताओं का वर्णन या जिक्र मिलता है। तो इसमें इंद्र, वरुण और मित्र, नासत्य का वर्णन किया गया है। वहीं दूसरा जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें गैरिक मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड भी मिले हैं। मृदभांड का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी का बर्तन, यानी कि वहाँ से 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, एक गैरिक मृदभांड और जिसे OCP कहा जाता है और दूसरा है चित्रित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड जिसे PGW कहा जाता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत के रूप में आपका वैदिक सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं इसके साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में इसके 4 वेद यानी जो साहित्यिक स्रोत के रूप में इसके 4 वेद मिले हैं, यानी इस 4 वेदों की रचना के कारण ही इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। तो इस 4 वेदों में जो सर्वप्रथम यानी सबसे पहला जो वेद है
वो ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद की रचना जो है पूर्व वैदिक काल यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच किया गया है। दोस्तों ये एक इकलौता एकमात्र वेद है जिसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है। बाकी जो आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इस सब की रचना जो है ये उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 बीसी के बीच किया गया है। तो अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि चूंकि इसकी रचना सबसे पहले की गई थी इसलिए ये सबसे प्राचीन वेद है। इसके जो है 10 मंडल है। 10 मंडल यानी 10 अध्याय है। मंडल का अर्थ हुआ अध्याय या चैप्टर। और इसमें 1028 सूक्त या मंत्र है, यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल या 10 अध्याय है और 1028 इसमें सूक्त या मंत्र का वर्णन मिलता है। तो इससे इसके जो 10 मंडल या 10 अध्याय है दोस्तों, इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें 2-3 अध्याय या चैप्टर यानी मंडल जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा मंडल से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो पहला मंडल है वो अंगिरा ऋषि को समर्पित किया गया है, यानी पहले मंडल में अंगिरा ऋषि को समर्पित किया गया है। दूसरा जो मंडल है यानी दूसरा जो अध्याय है वो इंद्र की स्तुति यानी दूसरे अध्याय में इंद्र की स्तुति का वर्णन किया है। हमने यहाँ देखा कि जो इस काल के जो देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, तो इसमें जो दूसरा अध्याय है इसमें इंद्र की स्तुति की गई है, यानी इंद्र देवता की उस समय पूजा की जाती थी। तीसरा जो अध्याय है ये सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस तीसरे अध्याय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बार बार बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये तीसरा अध्याय को ध्यान रखना है। ये तीसरा अध्याय में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां अध्याय। ये जो 7वां अध्याय है इसमें दासराज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें जो भरत वंश के राजा सुदास होते हैं उनका युद्ध 10 कबीलों या 10 राजाओं के साथ होता है, जिसमें ये जो राजा सुदास है इनकी जीत हो जाती है और ये जो 10 राजा ऑपोजिट रहते हैं उनके, जिनसे उनकी पुरुषनी नदी जो कि रावी नदी के नाम से वर्तमान में जानी जाती है, इस पुरुषनी नदी के तट पर इन लोगों का युद्ध होता है, जिसमें राजा सुदास जीत जाते हैं और ये जो 10 राजा रहते हैं वो हार जाते हैं। तो ये चैप्टर भी यानी ये अध्याय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दासराज्य युद्ध का वर्णन 7वें अध्याय में मिलता है। अब जो अगला अध्याय है वो है 9वां अध्याय, यानी 9वां मंडल से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 9वां मंडल जो है किसको समर्पित है। तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित किया गया है, यानी कि दूसरा अध्याय इंद्र की स्तुति का वर्णन मिलता है और जो 9वां मंडल है सोम देवता जो वनस्पति का देवता माना जाता है, तो वो 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया है। अब जो 10वां मंडल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो ये 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन किया गया है, यानी जो समाज में 4 वर्ग जो के रूप में जो विभाजित थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इन चारों का वर्णन जो है सर्वप्रथम इस 10वें मंडल में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो इसका वेद है वो है सामवेद। इस सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 7 सुरों का जो प्रयोग है इस सामवेद में ही किया गया, यानी भारतीय इतिहास में संगीत का वेद सर्वप्रथम सामवेद को ही कहा गया है।
दोस्तों ये सामवेद में कुछ भी नया नहीं था। ये जो ऋग्वेद में जो मंत्रों की जो यानी ये जो 1028 सूक्त या मंत्र जो उसमें दिया गया है, उसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे थे जिसको गा करके यानी गायन विधि के द्वारा संपादित किया जा सकता था। तो वो मंत्र जो गायन विधि के द्वारा संपादित किए जा सकते हैं, उन्हीं मंत्रों को जो सामवेद में स्थापित किया गया है। यानी इस वेद के वैसे मंत्र, ऋग्वेद के ऐसे मंत्र जो गायन विधि के द्वारा संपादित किए जाते हैं, उनका ही जो जिक्र इस संगीत के वेद यानी सामवेद में किया गया है। यानी इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण वेद है, ये है यजुर्वेद। ये यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां यानी कि धार्मिक कर्मकांड जो भी किए जाते थे, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये जो यज्ञ की विधियां अपनाई जाती थी, उसका जिक्र किया गया। यानी धार्मिक अनुष्ठान किन विधियों के द्वारा किया जाए कि ईश्वर प्रसन्न हो और ये यज्ञ पूर्ण रूप से आपका सफल हो। तो इस यजुर्वेद में इस यज्ञ की विधियों का जिक्र किया गया है। और ये जो यजुर्वेद है, ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यानी कि ये जो यजुर्वेद है, ये पहला वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मतलब मौजूद है, और इसमें यज्ञ की विधियों का जिक्र किया गया है। अब जो अथर्ववेद है, चौथा वेद, और इसको अंतिम वेद कहते हैं। यानी कि सबसे प्रथम वेद तो यानी सबसे पहले तो ऋग्वेद की रचना की गई, और सबसे अंतिम में आपका अथर्ववेद की रचना की गई। तो ये अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद हुआ, और इसमें जो है जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु आदि का जिक्र किया गया। यानी ये अथर्ववेद जो है ये सामाजिक जीवन से संबंधित वेद माना जाता है। और इस अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। ब्राह्मण वेद अर्थात श्रेष्ठ वेद इसको कहा गया है। तो ये दोस्तों वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब अगले चैप्टर में हम लोग यानी अगले वीडियो में हम लोग पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।